नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो साइंस और जनरल अवेयर से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं परीक्षाओं में, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों के दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाले गेंडा के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। ये बहुत बार प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है, कौन सी है? कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन है दोस्तों? अरावली है। अरावली की पहाड़ियां दोस्तों कहां है? राजस्थान में है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट भी करते रहिएगा। सारे प्रश्न का आंसर, जितने भी दोस्तों आंसर आपको पते होंगे, जिन 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 प्रश्नों के, उन प्रश्नों का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा आप, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, शिवाजी का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ था। कहां हुआ था? सिवनेर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? पूछा जाता है, ऋग्वेद में एक मंडल पूछा जाता है और श्लोक, ये दो प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में कितने श्लोक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028 श्लोक है और 10 मंडल है, ये भी याद रखेंगे। मंडल कितने हैं? मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न का आंसर पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसको चारों ऑप्शन दोस्तों पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी दोस्तों? 1923 ईस्वी में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई? तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई? आंसर पता हो तो दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1192 में। तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों? ये 91 में एक दिख रहा है यानी 91 में पहला, और 92 में दो दिख रहा है यानी कि दूसरा। तराइन का दूसरा कब हुआ? 1192, और 1191 में कौन? पहला, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे। और 1191 में दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का पहला लड़ाई, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सातवां, दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने स्थानांतरित किया? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों अपनी राजधानी क्या की? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, हवा की गति किससे मापी जाती है? किसकी गति दोस्तों? हवा की गति। हवा की गति दोस्तों किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अनीमोमीटर से दोस्तों हवा की गति मापा जाता है। तो इसे आप क्या रखेंगे दोस्तों? याद रखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और दोस्तों टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर से दोस्तों वायुयान तथा मोटर नाव की गति मापी जाती है। क्या है? वायुयान तथा मोटर नाव की गति टेकोमीटर से। और बैरोमीटर दोस्तों, बैरोमीटर बताइए, बैरोमीटर हमेशा पूछा जाता है वायुदाब, ठीक है। वायुदाब पूछे, वायुदाब किससे मापा जाता है? ठीक है, वायुदाब। वायुदाब मापी क्या होता है? बैरोमीटर। इसे भी याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। ये भूकंप मान कुछ नहीं, सिस्मोग्राफ से भूकंप की पता लगाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न नौवां प्रश्न है,
जो शाकाहारी है वह कहलाते हैं। ये दोस्तों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। जो शाकाहारी है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता यानी द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपघटित करने वाले। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो माध्यमिक उपभोक्ता यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ना, गाय भैंस बकरी इसके अंतर्गत आती है, ठीक है, प्राथमिक। और द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं दोस्तों? या कह लीजिए माध्यमिक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत बिल्ली भेड़िया मोर आते हैं, ठीक है। और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आते हैं? बाघ शेर चीता, ये सब क्या है दोस्तों? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि हमेशा पूछा जाते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? इसके लेखक कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। देखिएगा 10वां प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, पंपास चारागाह कहां पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण अमेरिका, ये आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका क्या? उत्तरी अमेरिका वाले क्या होता है? प्रेरीज होता है, ठीक है, प्रेरीज, ये भी याद रखेंगे। प्रेरीज कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका को, और पंपास कहाँ के? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो इन तीन दोनों प्रश्नों को दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, दो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुलनशील है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपके लिए एक पंचम पब्लिशर की बुक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 300, देखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान में उल्लिखित मतलब अनुच्छेद 36 से 51 अनुच्छेद किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, 36 से 51। और प्रश्न दोस्तों एक और इससे बनता है, कौन सा प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां के संविधान से लिया गया है, कहां के संविधान से अपनाया गया है या लिया गया है? तो दोस्तों ये भी याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसे भी याद रखेंगे। और दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? यह भी पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 12 से 35। किससे दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35। और 36 से 51 दोस्तों कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किनके द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम उम्र क्या होनी चाहिए? किसके लिए? भारत, देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए एक भारतीय नागरिक की निम्नतम यानी कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए, ठीक है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? उसके लिए भी दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया हूं जो हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं।